सभी को नमस्कार। दोस्तों, आप ये सबसे पहले निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं। 25,355 के आसपास निफ्टी बंद हुआ है और निफ्टी के अंदर वही रेंज अभी भी यहाँ पे कंटिन्यू चल रही है। और आज जिस तरीके से यहाँ पे प्राइस एक्शन बने हैं वो टोटली एक नेगेटिव फॉर्म में यहाँ पे बंद हुआ है। बेसिकली बाज़ार आज जैसे ही ओपनिंग हुआ तो बाज़ार के अंदर आप यहाँ पे देखेंगे अगेन एक बेरिश कैंडल का ही फॉर्मेशन हुआ है। देखिए, कल के दिन हमको एक चीज़ पे ध्यान रखना है। कल का दिन बहुत अहम होने वाला है क्योंकि आज का जो प्राइस एक्शन है वो एक नेगेटिव फॉर्म में बंद हुआ है। डेली चार्ट है, आप यहाँ पे देख रहे हैं। और जो इससे पहले का चार्ट था वो 1 घंटे का चार्ट था। तो इसके अंदर कल आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है। अगर हम लेवल वाइज बात करें कि 25,300 के नीचे बाज़ार होल्ड नहीं होना चाहिए। अगर 25,300 के नीचे बाज़ार होल्ड हो जाता है और कंटिन्यू ट्रेडिंग करता है तो आप ये मान के चलिएगा जो है निफ्टी के अंदर 24,800 और 24,900 तक के लेवल बाज़ार में इंस्टेंट आपको देखने को मिलेंगे। और 25,300 के अगर ऊपर ही रहता है बाज़ार तो कुछ लेवल ऐसे हैं जिनके ऊपर हम बात कर लेते हैं। और वो लेवल है 25,425। इस लेवल का जिक्र मैंने कल के वीडियो में भी आपसे किया था कि यदि बाज़ार इस लेवल के ऊपर अगेन यहाँ पे सस्टेन हो जाता है इस वाले लेवल के ऊपर जो कि बैठता है 25,425, तो आप ये मान के चलें निफ्टी वापस जो है 25,550 और 600 के जो है रेट में टर्न हो जाएगा। तो देखते हैं जिस तरीके का प्राइस एक्शन बंद हुआ है और अगर इसको ये रेंज नहीं तोड़नी है, जो रेंज एक 25,300 की और 25,600 की यहाँ पे लगातार बनी हुई है, अगर ये रेंज इसको नहीं तोड़नी है तो कल बाज़ार यहाँ से गैप अप होना चाहिए क्योंकि कल फ्राइडे भी है। क्योंकि ज़्यादातर केस में क्या होता है कि बाज़ार के अंदर यदि इस तरीके की रेंज ब्रेक अगर ऑपरेटर को नहीं करनी है तो वो क्या करता है कि क्योंकि देखिए बिल्कुल इसने लोअर लेवल यानी नीचे वाली रेंज के पास बंद किया है तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि बाज़ार अगले दिन गैप अप होता है और बाज़ार फिर कंटिन्यूएशन में इस तरीके से शिफ्ट हो जाता है। तो कल के दिन देखते हैं 25,300 का आंकड़े के नीचे बाज़ार सस्टेन होता है या नहीं होता है, या बाज़ार कल गैप अप होकर वापस कंटिन्यूएशन में तेज़ी की तरफ शिफ्ट कर जाता है। तो आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। बाज़ार के अंदर अगर कोई सी भी साइड की एक रेंज टूटेगी 25,300 और 25,600 तो उसी तरफ आपको 300 पॉइंट का एक ट्रेंड वहाँ से देखने को मिलेगा। 25,300 के नीचे 25,000 और 25,600 के ऊपर 25,900। ये बात मैं कई बार अपने वीडियो के अंदर लास्ट वीडियो के अंदर भी बोल चुका हूँ। तो ये निफ्टी की ओर बात हो गई है। ऐसे ही सेम चार्ट सेंसेक्स का भी है। सेंसेक्स के अंदर भी देखिए, अगर मैं बात करूं तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम का चार्ट है ये। और 1 घंटे के टाइम फ्रेम के चार्ट के हिसाब से सेंसेक्स जो चल रहा है 83,000 और 84,000। सेंसेक्स के अंदर भी कल यदि सेंसेक्स को यहाँ से ऊपर की साइड टर्न होना है तो 83,400 इस वाले लेवल के ऊपर कल सेंसेक्स यहाँ पे मॉर्निंग में ही सस्टेन हो जाना चाहिए। और अगर ये इसके ऊपर सस्टेन हो जाता है तो ये वापस इसी तरीके से 84,000 की तरफ यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा। और अगर हम दूसरे सिनेरियो की बात कर लेते हैं, अगर कल ये 83,000 के नीचे यहाँ पे गैप डाउन वाले केस में भी या नॉर्मल वाले केस में भी सस्टेन हो गया तो वापस ये आपको 82,000 के टर्न में जाता दिखाई देगा। तो इस तरीके से सेंसेक्स और निफ्टी के पैटर्न यहाँ पे बने हुए हैं। आप इन लेवलों का ध्यान रखें। और वीडियो जो बनाया गया है वो प्योरली एजुकेशन पर्पस से बनाया गया है, तो आप उसी तरीके से इसको देखें और उसी तरीके से इसके अंदर काम करें। तो आशा करता हूँ ये जो यूज़फुल कंटेंट, यूज़फुल लेवल मैंने आपको आज की वीडियो बताई, कहीं ना कहीं कल की ट्रेडिंग सेशन में आपके लिए काम आएंगे। ऐसी नॉलेज के साथ अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।